जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक हिपेटाइटिस। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये हर साल कोई ना कोई हेपेटाइटिस का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, तो इसे हम एकदम से प्यार से देखने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। देखिए, हेपेटाइटिस बहुत जरूर सुने होंगे अपने। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड आता है तो कहते हैं इसे हेपेटाइटिस हो गया, इनका ब्लड किसी से मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, आप पूरा एकदम से डिटेल में देखने वाले। इसे देखा जाए तो कई तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हेपेटिक मतलब क्या होता है पहले वर्ड को समझते हैं। हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है, हिपेटाइटिस लिखा है तो हिपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर। हिपेटिक वर्ड कहीं भी आए तो समझ लीजिए क्या किससे रिलेटेड है, लीवर से है। तो पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। हिपेटाइटिस इज ए कंडीशन ऑफ ए लीवर इन्फ्लेमेशन एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंजरी या इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है, हिपेटाइटिक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लीवर में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब किसके कारण से, किसी इंजरी के कारण से या किसी इन्फेक्शन के कारण से इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, हिपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस वायरल, यानी वायरस से होता है। मतलब मोस्टली कॉजेज देखा जाए तो किससे होता है, वायरल से होता है। ठीक है, वायरस से होने का कारण ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हिपेटाइटिस कॉजेज ड्यू टू द अदर रीजन लाइक एल्कोहल, ड्रग्स और डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या होता है, अदर रीजन देखा जाए तो क्या हो गया, यदि आप प्रॉपर एल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, यदि ज्यादा अमाउंट में, यदि एल्कोहल को आप प्रॉपर अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं, ठीक, और बहुत सारी जैसे ड्रग्स, जैसे नार्कोटिक दवा होती है, कुछ क्या होती है NSAID ड्रग्स होती है, उसे प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तब को आपको दिक्कत हो सकती है लीवर पे। क्योंकि देखिए, आप यदि पैरासीटामॉल लेते तो उस पर लिखा रहता है इसमें पैरासीटामॉल है, कोई भी मेडिसिन उसमें यदि पैरासीटामॉल है तो उस पर वार्निंग लिखी जाती है कि ज्यादा अमाउंट में लेंगे, लंबे समय तक इसे लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। तो उस पर वार्निंग पहले ही लिख दी जाती है। ठीक है, और डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म, कोई आपकी मेटाबॉलिज्म यदि डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस हो सकती है। तो नीचे हमने क्या दे रखा है, इसका क्लासिफिकेशन या टाइप मान सकते हैं। देखिए क्या होता है, स्पॉन ऑफ डिजीज, मतलब स्पॉन देखा जाए समय के अनुसार, तो एक्यूट होता है, ठीक, जो जल्दी ठीक होता है, क्रोनिक जो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बारे में यहां से हमने बता दिया। फिर इटियोलॉजी के आधार पर देखा जाए, कारण होता है तो एक वायरस होता है, यानी वायरल के कारण से होता है, वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, या भी आ सकता है। एल्कोहलिक क्या होता है, एक्सेसिव कंज्यूमिंग ऑफ एल्कोहल, मतलब कोई ऐसा एक पर्सन है जो एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहा है, यानी एल्कोहल का क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, तो उसी भी पर्सन को क्या हो सकता है, यानी लीवर में डिजीज हो सकती है। ड्रग्स यानी इंड्यूस्ड, ड्रग्स मतलब सर्टेन कुछ मेडिसिन, यानी मेडिकल होता है, मेडिसिन होती है जिससे क्या हो सकती है, आपको ड्रग्स से यदि प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेपेटाइटिस ए को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए, हम पहला पॉइंट है आपका हेपेटाइटिस ए। इसके बाद हम टेबल एक लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, थोड़ा तेजी से चलते हैं। हेपेटाइटिस इज ए टाइप ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन कॉजेज बाय हेपेटिक ए वायरस, मतलब ये हेपेटिक वायरस से होने के कारण से होता है, हेपेटिक ए वायरस, हिपेटाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस ए वायरस के कारण से ये होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड द ओरल रूट के थ्रू जा सकता है, या कंटामिनेटेड फूड एंड लीवर से भी ये जा सकता है। इसे जिसे पर्सन को यदि हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो उससे लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये ओरल रूट के थ्रू जा सकता है। कंटामिनेटेड फूड मतलब वो यदि कोई पर्सन खाना खा रहा है, ठीक है, तो उसे आप छोड़ के खा जाते हैं, नहीं दोस्तों, उसमें होता कि कोई चीज खा रहा तो छोड़ के उठा खा जाएंगे, तो उससे भी ये हो सकता है। इटियोलॉजी हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण से होता है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। यदि कंटामिनेटेड फूड और वाटर तो उससे भी दिक्कतें हो सकती है। कंटामिनेटेड फिश ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर, मतलब यदि कंटामिनेटेड फिश रहेगा, मान लेते हैं कंटामिनेटेड कोई वाटर है, उसमें कोई मछली है, अब मछली को आप मार्केट से ला रहे हैं, खाओ के बना के खा जाए, तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इससे हो सकता है फिजिकल एंड क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, यदि
कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे आपका ब्लड का क्या होता है या म्यूकस का एक्सचेंज होता है, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। यानी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या होता है, यदि आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं, अपने अंदर डलवा रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, आपके शरीर में क्या हो जाएगा, ये इंटर कर सकता है। ठीक, ये था आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है, एंट्री ऑफ HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस इनटू द बॉडी, या ओरल के थ्रू जा सकता है या किसी के थ्रू ये अपने शरीर में जा सकता है। तो आपके शरीर में कौन सा वायरस घुस गया, HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, इंटर कर गया। अभी करेगा एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बताइए, ओरल के थ्रू गया तो हमारे ब्लड में क्या हो गया, स्ट्रीम में इंटेस्टाइन से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ये यदि एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होता है, रीच इनटू द टारगेट। अब देखो, क्योंकि इसका लीवर मेन चीज है, तो ये क्या करेगा, कहां पर पहुंच जाएगा, टारगेट ऑर्गन यानी लीवर पर ये पहुंच जाएगा, वहां पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब ये लीवर में यदि पहुंच गया तो वहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, मतलब एक रहेगा तो क्या करेगा, कईयों बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करेगा। फिर क्या करेगा, अब अपनी कॉलोनी एकदम से धाकड़ बना लिया, फिर क्या करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पैथोजेनेसिस के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कैसे आप जानेंगे किसी पर्सन को कि हेपेटाइटिस ही हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देर का वो बंदा क्या रहेगा, थका थका रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो गया, पेन ऑफ द अपर साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन राइट वाले साइड पे, जो राइट हैंड वाला साइड होता है, क्योंकि राइट साइड में किडनी लीवर होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस साइड में क्या होगा, थोड़ा सा पेन होगा, जॉइंडिस हो जाएगा, क्योंकि लीवर ही इफेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपको जॉइंडिस होने का चांस हो सकता है। हेपेटाइटिस लॉस हो जाएगी, मतलब भूख प्यास उड़ जाए, जैसे प्यार मोहब्बत में होता है उसी तरह से क्या हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। क्या होगा, कलर स्टूल होगा, जब मगर आप जो फीकस मेटल आपका रहेगा, स्टूल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्ले मिट्टी कलर का हो जाएगा थोड़ा सा। पेन इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज ही नहीं रहा हमारे शरीर में, तो क्या करें, भूखर टाइप में क्या रहेंगे, भूख लगेगी प्रॉपर के, मगर खाना वाना खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पेन होगा। ठीक है, ज्वाइंट में पेन होगा। अब यहीं से हम देख लेते हैं किसके बारे में, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते। तो उनसे बोलेंगे भैया तुम प्रॉपर इसका साइज करो, एवॉइड एल्कोहल, जो दारू वारू मार रहे हैं उसे प्लीज आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उन्हें क्या करिए, भैया तुम सो बढ़िया से, बढ़िया खाना नहीं खाओ। ठीक है, जो भी चीजें डाइट वगैरह दी जाती है अच्छी चीजें खाओ। ठीक है, प्रॉपर इसका साइज करेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, फिट ही आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रॉपर रेस्ट करेंगे गद्दा पे आराम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मगर किसी को होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बीमारियां बहुत खतरनाक चीजें होती है। फिजिकल यानी तुम्हारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब देखिए ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि हो गया तो हम दवा के द्वारा कैसे इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल क्योर HAV, मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, मगर कुछ यहां पर है जिससे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज में, मतलब अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इंप्रूव कर सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो ये लिखा है, इफ ए पर्सन इज ए डेडिकेटेड विद हेपेटाइटिस ए, तो अर्ली स्टेज में, यदि अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लिया गया, देखो डिटेक्ट कर लिया गया कि हेपेटाइटिस ए ही उस बंदे को है, तो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, इन ट्रांसप्लांट, दूसरे क्या कर देंगे, लीवर को क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट करा देंगे। ठीक है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर देंगे तो बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी इम्यूनिटी उसको स्ट्रांग करके और उसे किल कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह भी होता है अर्ली स्टेज में। मगर ठीक है, या तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक्चुअल में लीवर होना चाहिए, ये लीवर क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक, मगर ये थोड़ा सा महंगा होता है, कम से कम 5 से 8 लाख, या कहीं कहीं होता है 10-10, 20-20 लाख रुपए लग जाता है। ठीक है, तो ये आप यहां से ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लिखा सम कॉमन, ठीक है, मेडिसिन, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, पेन किलर दे सकते हो, डायूरेटिक्स दे सकते हो। यूरेटिक क्यों देंगे, क्योंकि देखो लीवर प्रॉपर अमाउंट में यूरिया को नहीं बना रहा है, ठीक फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो किडनी अपना काम करते रहे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीजें मेंटेन रहे। तो ये था किसके बारे में, हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने डिटेल में देखा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हेपेटाइटिस बी पर आएगा, आशा करते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस जो ABCD रहेगा एक टेबल बना देंगे। ठीक है, आप इसे प्लीज जब देखें ना तो हेपेटाइटिस इसका जो आएगा उसका वीडियो उस पर आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि हम टेबल के फॉर्म में उसे सब कुछ अरेंज कर देंगे, इसके बाद वो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।